फ्रेंड, मैं हूं अंजलि और आज आपको घटना चक्र के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं पॉलिटी करवाऊंगी। पॉलिटी के जो ये क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, इसको मैं डे टू डे कंप्लीट करूंगी। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया था। या ये एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों, आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसी के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाए थे, संकल्प लिया था। इसी के लिए संविधान बन जाने के बाद भी 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको गणतंत्र दिवस के रूप में इसको लागू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल संविधान के साथ उपखंड या खंड क, ख आदि करके जोड़े गए, लेकिन मूल अनुच्छेद 395 ही है और मूल भाग 22 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स 400 से अधिक है। उसके बाद ये मिलान करने के लिए दिया गया है, जिसमें संघ सूची में कितने सब्जेक्ट है, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट है। तो इसमें है संघ सूची में 97 सब्जेक्ट है संघीय सूची में, और राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 है। उस अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार करिए, मीन्स इसको सीक्वेंस वाइज सजाना है। तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे इसको सीक्वेंस में कैसे लाएंगे। तो हम प्रस्तावना को जब रीड करते हैं तो वो सीक्वेंस में फर्स्ट में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, उसी के क्रमानुसार हम क्रमानुसार सजाएंगे। तो इसका है समाजवादी सबसे पहले प्रस्तावना में सार्वभौमिक आता है, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, फिर ये धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक आता है। एक चीज़ हम याद रखेंगे दोस्तों कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष का जिक्र नहीं किया गया है, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो भारत का संविधान सबसे पहले ये संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था और इसमें इसके प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और फिर 11 दिसंबर 1946 की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी। तो ये हमें याद है फ्रेंड्स की 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ये स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व मीन्स फ्रेंच क्रांति से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसमें हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई। हमारे संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के न होकर पंथ निरपेक्ष का व्याख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1942वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, ये किस में हमें मिलता है, मौलिक अधिकार में, 9वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में और मौलिक कर्तव्य में। तो हम पाएंगे दोस्तों कि ये मीन्स संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। फिर समाजवादी लोकतंत्र संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य पर आधारित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसके किसके अंतर्गत आता है। तो देखेंगे संवैधानिक उपचार जो है भाग 3 के मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर
होकर अन्य मौलिक अधिकार का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय का शरण ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार सभी आते हैं। तो डैट मीन्स कि है उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता मिली? तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि भाग 17 में राज्य भाषा की चर्चा की गई है और इसमें 343 में ये बात कही गई है कि भारत के संविधान का देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जाती है? तो अगर आप पढ़े होंगे 352 से लेकर के आर्टिकल 356 तक, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी पहली बार आपातकाल की स्थिति घोषित किया जाएगा तो 6 महीने तक वो चलेगा। उसके बाद अगर फिर आपात को बढ़ाना है तो फिर संशोधन करके हम 6 महीने करके ऐसे 3 साल तक बढ़ा सकते, अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो केंद्र शासित के प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 339 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और ये जो है राष्ट्रपति के प्रयास प्रयत्न होते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे या तो वो राष्ट्रपति के प्रयास प्रयत्न होते हैं। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें क्या होगा, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा तथा लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। डैट मीन्स कि संसद का व्यय जो है वो संसद के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्री से ली गई है। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। तो हम इसमें ऑप्शन डी मारेंगे, अमेरिकी गणराज्य से लिया गया है जनहित याचिका की धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो ये हम लोग जानते हैं, इवन की मूवी भी देखे हैं, तो उसमें हैबियस कॉर्पस की काफ़ी चर्चा है। तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि जब हमें अवैध हिरासत लिया जाता है तो इसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है कि जब हमें गिरफ्तार किया जाता है तो 24 आवर के अंदर हमें न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ये संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के जो रिट जारी करती है उसमें ये पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो संवैधानिक प्रावधान के संशोधन मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है कि संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भाग 20 में और आर्टिकल 368 है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की रक्षा के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो दोस्तों मैंने बताया था कि भारतीय संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए एक साधारण बहुमत चाहिए होता है। नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका पहला होगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये बस भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत मौलिक अधिकार है। तो राष्ट्रीय झंडा को फहराने का अधिकार 19 का आर्टिकल 19 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और इसी अनुक्रम को शिक्षा का अधिकार 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड दोस्तों, इसी तरह हम डेली 25 करके क्वेश्चन आपका पॉलिटी प्रीवियस ईयर का पॉलिटी जो BPSC का है वो कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।